आखिरी ट्रेन, एक अनजानी कहानी। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मेरे दोस्त के चाचू विवेक की है। उन्होंने ये वाकया खुद मुझे बताया था और उनकी आंखों में जो दर्द था, मैं आज भी भूल नहीं पाया। वो रात भी बिल्कुल आम रातों जैसी थी। विवेक ऑफिस के काम में उलझ गए थे। जब काम खत्म हुआ तब रात के 12 बजने वाले थे। उन्होंने सोचा अब घर कैसे जाया जाए। बस तो मिलने से रही, एक ही रास्ता है, लास्ट लोकल ट्रेन। वो तेज कदम से स्टेशन की तरफ चले गए। स्टेशन बिल्कुल खाली था, न भीड़ न शोर, सिर्फ हवा की चीख और एक पुराना बल्ब जो बार बार झिलमिला रहा था। विवेक के पैर अपने आप रुक गए। एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठ गया, मगर उन्होंने अपने आप को समझाया, बस मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है। आखिरी लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। उसका शोर खामोशी तोड़ रहा था। विवेक ने जल्दी से एक कंपार्टमेंट में कदम रखा। अंदर आकर उन्होंने देखा, कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था, एक भी आदमी नहीं। उन्होंने सोचा, अच्छा है, आराम से बैठ जाऊंगा। वो एक खिड़की के पास की सीट पर बैठ गए। शुरू के कुछ मिनट सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन तेज चलने लगी, उन्हें लगने लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। उन्होंने इधर उधर देखा, कंपार्टमेंट खाली, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ ही देर बाद उनके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। विवेक एकदम सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज बनी हो, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार ज्यादा पास से। विवेक का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने अपना बैग कस के पकड़ा और खिड़की से बाहर झांकने लगे। बाहर कुछ भी नहीं था, न रोशनी न स्टेशन, सिर्फ अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी अनंत सुरंग में घुस गई हो। और तभी उनकी नजर सामने की सीट पर गई और वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और आंखें इतनी गहरी और काली की जैसे उनके अंदर अंधेरा सामा गया हो। विवेक एकदम जम गए। उन्होंने सोचा, ये अंदर कैसे आई? मैंने तो किसी को छड़ते देखा ही नहीं। वो औरत धीरे से सर उठाती है और एक अजीब सी मुस्कान करती है। उसकी मुस्कान में अजीब सा खौफ था, जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। वो हल्की सी आवाज में कहती है, बेटा, ये ट्रेन कहीं नहीं जाती, ये सिर्फ लेने आती है। विवेक के हाथ से मोबाइल गिर गया, उनका गला सूख गया। तभी ट्रेन के फैंस रुक गए, दरवाजे धड़ से बंद हो गए। विवेक चिल्लाए, कौन हो तुम? दरवाजा खोलो। मगर जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, कदमों की आवाज, तक तक तक। वो औरत धीरे धीरे विवेक की तरफ चलने लगी। जितना वो करीब आती, उतना ही कंपार्टमेंट ठंडा पड़ता जाता। उनके श्वास से धूल निकालने लगी। विवेक का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे कभी भी फट जाएगा। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। वो औरत उनके बिल्कुल पास आ गई और अपने कान के करीब झुककर फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे साथ चलो, ये आखिरी ट्रेन है, इससे लौटकर कोई नहीं आता। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ के टुकड़े ने कान को छू लिया हो। विवेक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें लगा जैसे उनकी रूह खींची जा रही हो। और फिर एक जोर का झटका हुआ, ट्रेन रुक गई। विवेक ने अपनी आंखें खोली। वो प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। लोग आसपास चल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जब उन्होंने मोबाइल देखा, समय था 12:40 AM, लेकिन ट्रेन तो 12:10 AM पर ही चलनी थी।
पूरे आधे घंटे का कोई हिसाब नहीं था। उस रात के बाद विवेक ने कभी भी लेट नाइट ट्रेन में सफर नहीं किया। जब भी कोई उनसे पूछता है वो सिर्फ एक बात कहते हैं, उस रात मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था। वो इंसान नहीं था। और आज जब भी मैं ये कहानी याद करता हूं, मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक भर जाती है। सोचिए, अगर आप उस ट्रेन में होते तो क्या करते?